Hello everyone. So in ninth class chemistry, we discussed our third chapter, atoms and molecules. In this chapter, we covered laws of chemical combination, atoms and atomic theory, atomic symbols, atomic masses, and in the last video, we cover molecules and their chemical formula, ions and ionic compounds. Today, we are going to discuss some formation of compounds, and after that we are going to discuss how we can calculate molecular masses. Like there are number of examples are here, so we are going to learn how we can form the chemical compounds. So let's begin our lecture with the formulas of ionic compound. How we can write the formula of ionic compound and molecular compounds. The first one is, let's write the formula of hydrogen chloride. हाइड्रोजन क्लोराइड. सिंपली अगर आप अपने कंपाउंड्स का नाम लिखना याद करना चाहते हैं तो आपको आयंस की टेबल को लर्न करना पड़ेगा, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फॉलोइंग केटायंस हैं, किस केटायन पे कितना चार्ज होता है, किस एनायन पे कितना चार्ज होता है. वी नो वन थिंग, हाइड्रोजन having charge +1 and chlorine having charge -1. Both the charges are same. Multiply the charges, the value of the charges right below the atoms. Like हाइड्रोजन का चार्ज उसके नीचे लिख लीजिए, सिर्फ नंबर लिखना है, प्लस माइनस नहीं लिखना है. क्लोरीन के ऊपर -1 है तो उसका नंबर नीचे लिख लीजिए. ऑन क्रिस क्रॉस मैचिंग यू गेट 1 हाइड्रोजन एंड 1 Cl. सो 1 को आपको लिखने की नीड नहीं होती है, आप उसको सिंपली HCl लिख सकते हैं. द नेक्स्ट फॉर्मूला इज मैग्नीशियम नाइट्रेट. ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम मैग्नीशियम नाइट्रेट को लिख सकते हैं. मैग्नीशियम इज Mg+2 एंड नाइट्रेट आयन इज NO3-1. अब Mg पे +2 चार्ज है और NO3 पे -1 चार्ज है, तो Mg का 2 नीचे लिखिए, NO3 का 1 नीचे लिखिए. प्लस माइनस को नीचे नहीं लिखना है, नीचे हम सिर्फ उनके नंबर को लिखेंगे. एंड क्रिस क्रॉस मैचिंग Mg विद 1 एंड NO3 एक पोली एटॉमिक आयन है. किस टाइप का आयन है ये? पोली एटॉमिक आयन. सो हम उसको करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और बाहर हम लिखेंगे 2, जिससे हमने उसको मल्टीप्लाई किया है. सो 1 को हम अपने फाइनल आंसर में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं. देन द फॉर्मूला इज गोइंग टू बी MgNO3 twice. So the formula for magnesium nitrate is MgNO3 twice. Let's write the next formula. Calcium hydroxide. Calcium hydroxide. Calcium having charge +2 and OH having charge -1. कैल्शियम पे +2 चार्ज है, OH पे -1 चार्ज है. कैल्शियम के नीचे लिखिए 2, OH के नीचे लिखिए 1. जिसका जो चार्ज है उसको एग्जैक्ट आप उसके नीचे मेंशन कीजिए, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. एंड अगेन OH इज अ पोली एटॉमिक आयन. इसके पास ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? करली ब्रैकेट्स के अंदर. सो कैल्शियम विद 1, नो नीड टू मेंशन द 1, एंड OH इज पोली एटॉमिक आयन और वहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसको करली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे. नेक्स्ट देखिए, फोर्थ वन इज जिंक फॉस्फेट. जिंक फॉस्फेट. जिंक विद +2 चार्ज एंड फॉस्फेट विद PO4 3 नेगेटिव. जिंक पे कितना चार्ज होता है? +2. फॉस्फेट पे चार्ज होता है PO4 3-. सो प्लस और माइनस के साइन को नीचे नहीं लिखना है, हम नीचे लिखेंगे सिर्फ नंबर को 2 एंड PO4 के नीचे 3. अगेन PO4 इज अ पोली एटॉमिक आयन, तो पोली एटॉमिक आयन को हमें करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है अगर उसका सब्स्टिट्यूएंट 1 के अलावा कुछ है. क्रिस क्रॉस मैचिंग, zinc having 3
and PO4 twice. So formula of zinc phosphate is going to be Zn3PO4 twice. Zn3PO4 twice. Next one is, let us discuss the next compound. The next compound is ammonium sulfite. Next one is ammonium sulfite. Now ammonium is NH4 positive 1. NH4 plus 1 is ammonium. Sulfite is SO3 2 minus. NH4 plus 1 is known as ammonium. SO3 2 minus is known as sulfite. Now इनके चार्जेस नीचे लिखते हैं. बोथ आर पोलीएटॉमिक आयंस. इन दोनों का ही नेचर कैसा है? ये दोनों हमारे पास पोलीएटॉमिक आयंस हैं. NH4 is 1, SO4 is 2, SO3 is 2 negative. Criss cross. This time NH4 is going to be written in curly brackets. अब SO3 का जो सबस्क्रिप्ट आएगा वो 1 है. सो उसके लिए हमें करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं है. जब 1 सबस्क्रिप्ट हो तो हमें करली ब्रैकेट्स की नीड नहीं होती है. क्लियर? लेट अस डिस्कस वन मोर एग्जाम्पल. अमोनियम सल्फाइड हमने डिस्कस कर लिया. एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं. एंड एग्जाम्पल इज गोइंग टू बी पोटेशियम परमैंगनीट. पोटेशियम परमैंगनीट. पोटेशियम इज K पॉजिटिव. पोटेशियम इज K पॉजिटिव और परमैंगनीट आयन होता है हमारे पास MnO4-1. अगर सिर्फ प्लस लिखा हो तो उसका मतलब होता है +1 चार्ज इज हेयर एंड मैंगनीट आयन इज MnO4 नेगेटिव. 1 is here, 1 is here. On crisscross we get K MnO4. सो हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखेंगे. लाइक हमने हाइड्रोजन क्लोराइड देखा, मैग्नीशियम नाइट्रेट देखा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक फोस्फेट, अमोनियम सल्फाइड, पोटेशियम परमैंगनेट. सो दीज आर द सिंपल वेज बाय विच वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ अवर आयोनिक कंपाउंड. सो नेक्स्ट वन इज, हम डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे. देयर आर वेज टू राइट द मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास कहते हैं कि आपके पास कितने भी, मॉलिक्यूलर मास इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर मास को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास को हम कहेंगे एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल expressed in atomic mass unit. Expressed in atomic mass unit, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास. जब पूरे मॉलिक्यूल में जितने भी हमारे एटम्स हैं डिफरेंट, हम उन सभी के एटॉमिक मास को सम कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर मास. फॉर एग्जाम्पल H2O, इस कंपाउंड का हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है. सो वी नो वन थिंग, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16. क्लियर? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O मॉलिक्यूल. सो हाइड्रोजन 2 एटम्स हैं. One atom have 1 plus 1 hydrogen atom have 1 atomic mass unit. So 2 hydrogen atoms के लिए हम कैसे निकालेंगे? 2 into 1. This 2 represent number of hydrogen atom and this 1 represent atomic mass of hydrogen. This time there is only 1 oxygen in the molecule, so 1 is the number of oxygen atom multiply 16 is the atomic mass. So 2 into 1 2 plus 16 into 1 16.
So the molecular mass of hydrogen is 18 atomic mass units, simply represented as 18 gram. क्लियर? मास हमें कैसे निकालना है, पहले हम नंबर लिखेंगे, फिर एटॉमिक मास से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस उसके बाद डिफरेंट एटम्स अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो सेकेंड एटम का नंबर मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ दैट नंबर. फॉर एग्जाम्पल C6H12O6. In this compound we have 3 atoms, carbon, hydrogen and oxygen. Atomic mass of carbon is 12, atomic mass of hydrogen is 1 and atomic mass of oxygen is 16. These are the atomic masses of carbon, hydrogen and oxygen. This time this compound 6 carbon multiply 12 is the atomic mass plus 12 hydrogen, 12 is the count number of hydrogen atom. जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आप पहले एक एटम का नंबर लिखेंगे, उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आप सेकंड एटम का नंबर लिखेंगे और उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई इट्स एटॉमिक मास. So this one is going to be 72 plus 12 plus 96. The answer is going to be 180 gram. Plus कीजिए, 180 gram is your answer. Let us discuss one more example to calculate molecular masses. क्या सीख रहे हैं हम? molecular mass calculate करना सीख रहे हैं. क्या होता है molecular mass? एवरेज मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. द नेक्स्ट कंपाउंड वी आर गोइंग टू डिस्कस इज HNO3. दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयन, कंसिस्ट 3 एलिमेंट्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. एटॉमिक मास इज 1, एटॉमिक मास इज 14 and atomic mass is 16. 1, 14 and 16. This time there is 1 hydrogen, mass is 1. 1 nitrogen, mass is 14. 3 oxygens, mass is 16. So 1 plus 14 plus 48 is equals to 63 gram. 63 gram is the molecular mass of HNO3, which is known as nitric acid. HNO3 का नाम क्या है? Nitric acid. Now there is one question for the homework. Calculate molecular mass of first one H2SO4, second one H3PO4 and third one C12H22O11. Calculate molecular mass of H2SO4, H3PO4, C12H22O11. इन तीनों का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास आपको कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में आंसर करना है. पढ़िए अच्छे से, अगर कोई डाउट है तो पूछिए. Thank you. Have a great day ahead.